साथियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। साथियों आज बहुत दोस्तों की डिमांड थी कि सर CSI UGC नेट का जो पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप होमोमॉर्फिज्म लेके आए। तो साथियों आपको जैसे पता है कि होमोमॉर्फिज्म दो टाइप से होता है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है साथियों और दूसरा रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है। तो साथियों आज मेरी कोशिश है कि साथियों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको अच्छे से पहले समझा दिया जाए, उसके बाद साथियों हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि एक एक टर्म्स आपको बहुत अच्छे से साथियों बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए और आप इस चीज़ को पिक्चराइजेशन कर पाएँ। ठीक है, देखिए क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप है साथियों, तो ग्रुप G1 है और दूसरा ग्रुप G2 है। तो साथियों ग्रुप होगा तो उसका अपना बाइनरी ऑपरेशन होगा, दूसरा ग्रुप होगा तो उसके बीच में भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है ना, तो हमने एक ये ऑपरेशन लिया साथियों, ये दूसरा ऑपरेशन लिया है और G1 G2 ग्रुप है हमारे पास। साथियों एक कोई हमने मैपिंग लिया या फंक्शन आप बोल सकते हैं, जो आपको बोलने का मन करे। ठीक है, तो कहता है कि ये जो हमारा मैपिंग है साथियों, F जो मैपिंग है गोइंग फ्रॉम G1 टू G2 इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। GH मैंने लिया है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। साथियों आराम से समझते जाएं, थ्योरी को समझ लीजिए, उसके बाद तो अपने आप बनेगा, दौड़ते हुए बनेगा और शॉर्टकट भी मिलेगा साथियों। शॉर्टकट नहीं कहे, अच्छा लगेगा कि हम लोग शॉर्ट रिजल्ट्स बोलें, प्रॉपर्टीज बोलें तो डेफिनेटली इट मे लुक लाइक नाइस वन। साथियों कैसे ये डिफाइन होगा, तो हमने क्या करा, यहाँ का दो एलिमेंट लिया साथियों और इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है ना, और ये हमने मैपिंग इस पर ऑपरेट करा। तो साथियों x और ये ऑपरेशन y है, इस पर जब हम लोग मैपिंग ऑपरेट करेंगे साथियों तो ये f ऑफ x तक जाए और इसका जो मैपिंग साथियों ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन राइट हैंड साइड का रहे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो पाएगा साथियों तो ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। सारे एलिमेंट D1 के सारे एलिमेंट साथियों, ये जो हमारा है डोमेन स्पेस कोडोमेन स्पेस, तो इसके सारे एलिमेंट के लिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू G1 एक भी एलिमेंट अगर ऐसा नहीं कर पाएगा, इस प्रॉपर्टीज को साथियों नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो कभी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉलो नहीं करेगा। थोड़ा सा मैं इतना ज़्यादा मैं आपको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन बेसिक बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आप बिल्कुल ही नहीं भूलें इस बात को कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। सपोज मानिए कि ये साथियों हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये मैपिंग, तो क्या होगा कि F जब साथियों इसके दो एलिमेंट लेंगे G1 का साथियों, सपोज मान लीजिए हमारे पास A है और इसका ऑपरेशन है A स्टार B है ना, इसका हम लोग इमेज देख रहे हैं कि कैसा इमेज का बिहेवियर है। तो साथियों अगर इसका बिहेवियर अलग अलग ऑपरेट कर दें F ऑफ A F ऑफ B और इस राइट हैंड साइड में जो बाइनरी ऑपरेशन है ये साथियों यहाँ पर लगाए, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड का बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट लाना चाहते हैं, तो आपको पता है यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड आपको इमेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है फंक्शन है, मैपिंग है। तो यहाँ पे के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज चाहिए, तभी जाके ये मैपिंग या फंक्शन हो पाएगा। तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए साथियों। तो यही मैंने लिखा है, इस साइड में आके साथियों इसका ऑपरेशन है ना, तो F ऑफ A प्लस F ऑफ B हो जाएगा। तो बोलेंगे कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बातें मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट अपने बाइनरी ऑपरेशन के कोरस्पॉन्ड वर्क करे और राइट हैंड साइड में साथियों ये जो हमारा एलिमेंट है G1 G2 का, ये दोनों एलिमेंट बन गया, इमेज बन गया, ये अपने ऑपरेशन के साथ ठीक है ना वर्क करे। इफ़ इट डज ऐसा होगा साथियों तो इसको बोलेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मॉडलो रहेगा तो एडिशन मॉडलो काम करवाएंगे। जो ऑपरेशन रहेगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे रखना है, ये हमेशा रखें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या रहेगा साथियों, ग्रुप के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन, और ये क्या रहेगा राइट हैंड साइड के ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल बेसिक बातें बोली है, ठीक है। और ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कुछ भी ऐसा चीज़ मैंने नहीं बताया जो आपको ट्रबल क्रिएट करे। और इसने एक अच्छी बातें लिखा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, सिर्फ एक दो एलिमेंट के लिए नहीं, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए साथियों ये बिहेवियर होगा तो होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है साथियों, ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी है, तो साथ साथ में उसको भी हम लोग डील करेंगे और समझते भी जाएंगे। एक साथियों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये था, पूछा था
कि बताइए नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आप बोलिएगा सर अभी तो आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो पढ़ाया नहीं, पहले नंबरिंग की बातें करने लगे। मैं एक सिर्फ दिखा देता हूँ कि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है साथियों उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। और इस टाइप के आपको क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा साथियों। इस टाइप का एक क्वेश्चन दे के पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। ऑप्शन था आपके पास आई थिंक 1 2 3 या इन्फिनिटी, है ना। इस टाइप का 4 ऑप्शन था। तो साथियों पहले तो हम समझें कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग जाके नंबरिंग की बातें करेंगे कि हाउ मेनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बी पॉसिबल। तो आराम से पहले साथियों ठंडे दिमाग से हम लोग लर्न करते हैं। चलिए साथियों ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और इस हमेशा ये अपना कौन सा ऑपरेशन रखता है, बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन। तो ठीक है। और साथियों ये क्या हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप विद देयर ऑन बाइनरी ऑपरेशन दैट इज ऑर्डिनरी एडिशन। साथियों पहले आप ये समझें कि इस पे जो मैपिंग डिफाइन होगा वो मैपिंग कैसा होगा, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साथियों जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले तो ये देखते हैं व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। साथियों मेरी कोशिश है कि आप एक बार अच्छा से समझ लें कि वो ज़िंदगी भर ताउम्र आपको याद रहे, जब भी आप किसी को समझाएं डेमोन्स्ट्रेशन दे तो अच्छा फील कर पाए, ठीक है ना। मेरी ये कोशिश है कि जो भी सीखें अच्छे से सीखें, समझदारी के साथ सीखें, ठीक है। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल जो हमने बेसिक्स पढ़ा है बिल्कुल उसी को लेके चलेंगे। 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें रोल किसका होगा और किसका नहीं होगा। आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर पे हवाबाजी तो करेंगे नहीं, कि मतलब जहाँ कोई भी एलिमेंट उठा के तो नहीं रख सकते। तो साथियों आपको पता है कि ये सब इसका एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है ना। ये साथियों ये सब इसका एलिमेंट। तो साथियों जो भी हम लोग इस पे मैपिंग डिफाइन करेंगे वो इसके एलिमेंट के साथ ही मैपिंग डिफाइन आएगा, एलिमेंट ही वर्क करेगा, ठीक है ना। किसी भी मैपिंग को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है इस बात को डिफाइन करने के लिए इसका एलिमेंट, सेट का एलिमेंट जो है या ग्रुप का एलिमेंट होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है साथियों। तो ये बातें आपको थोड़े समझ लेना चाहिए कि ये हम एलिमेंट पे काम करेंगे। चलिए ये बातें तो समझ में आ गया कि ये हमारा सेट है, इसके पास इसका ये बाइनरी ऑपरेशन है साथियों, इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये है हमारे पास। अब हम देखना चाहते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे पॉसिबल है। पहले तो एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, ए फंक्शन या मैपिंग गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस। एक हमने डिफाइन करा साथियों, एक मैपिंग ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग कुछ भी मैपिंग देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस ऑपरेशन। तो साथियों यहाँ का 2 एलिमेंट आप उठा लें, कोई सा मान लिया जाए आपका मन है कि सर जी ए और बी उठा लें, तो उठा लीजिए ए और बी। तो हम क्या उठा लेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। और ये क्या हो जाना चाहिए, बेसिकली आपको ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होगा तो हम लोग इम्प्लाइज करेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो साथियों हमने ये डिफाइन नहीं किया, हमने ये एक्चुअल इसका डेफिनेशन है, आप लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। एक हमने डिफाइन करा एंड वी हैव टू चेक वेदर दिस इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। साथियों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज यहाँ पे कि हमारे पास कुछ x है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, mx टाइप का ले लिया, ठीक है ना। और हमने m कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, तो आपको दिख ही रहा है ये सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है कि इज इट होमोमॉर्फिज्म। क्वेश्चन क्या है साथियों, इज इट होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, डज इट फॉर्म और नॉट, ठीक है। तो आराम से देखते हैं क्या करना है आपको। 2 एलिमेंट उठा लीजिए इमेज का और ये से कर दीजिए, सॉरी डोमेन स्पेस का 2 एलिमेंट x और y उठाया, उसका ऑर्डिनरी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, प्लस लगा दिया, है ना। और ये साथियों ये x के जगह पे हमने x प्लस वाई लिया है, x रिप्लेस बाय x प्लस वाई। तो जैसे ये ऑपरेशन डिफाइन है m टाइम्स, तो m टाइम्स कर दें, x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस वाई। सो राइट डाउन लाइक दिस वन, कैन आई राइट mx प्लस my। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं साथियों, क्योंकि ये ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप में क्या होता है आपको पता है कि क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रूल फॉलो होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर पाएंगे। तो साथियों के mx देखिए क्या है, f ऑफ x, राइट डाउन लाइक f ऑफ x।
और एम वाई क्या बन जाएगा साथियों, एफ ऑफ वाई। तो आप कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, आप इस चीज़ को देखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बिकम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो f की बातें चल रही है, ये वाला जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे f क्या हो गया, इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब बोलेंगे सर ये m क्या है, तो ये देखिए मैंने m क्या लिया है, m लिया है सेट ऑफ इंटीजर, और m को हमने स्पेशलाइजेशन नहीं बोला कि m हमारा क्या है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, तो ये सभी m के लिए होल्ड कर रहा है। अब साथियों आपके दिमाग से बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली निकल जानी चाहिए। हम जो बातें बोल रहे थे कि नंबरिंग कितना होगा, चलिए सीधी बात मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आगे हम लोग इसी पे काम करते हैं। तो साथियों यहाँ पे m में कितने इंटीजर, m में कितने मेंबर है, तो m जो है साथियों ये सब है, और ये कितना इनफाइनाइटली मेनी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट ही बन गया कि सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना आएगा, इनफाइनाइटली मेनी। तो ये बातें तो आपको डायरेक्ट ही दिख गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो है ना, ये नहीं है कि मैं क्रेडिट लेता हूँ, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको करके थोड़ा सा साथियों एक कि वो मिल जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि सर अब मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आए, और दिमाग बिल्कुल खोल के रखिएगा पेपर में। ये जो लिखा गया है दोनों ग्रुप होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना, कि MZ 3Z कुछ भी उठा के काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप होगा तभी जाके आप काम करना, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ तो चलिए हमने सेम ले लिया है। साथियों आपको चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जो मन करे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो मन करे, ये मैं बोलता हूँ, जो भी आपका मन करे सर 99x लेके चेक कीजिए, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सभी जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है, इसमें से कौन सा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। तो आराम से साथियों ठंडे दिमाग से आप देखते जाएं, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक्स को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस वाई, सो दिस बिकम्स x प्लस वाई, और x इज व्हाट, f ऑफ x, so write down f of x. Similarly f of y becomes y, so write down y, that is y. यहाँ से क्या मिला, देख रहे हैं इस ऑपरेशन को ये फुलफिल कर रहा है, इस ऑपरेशन को, सो दैट्स वाई f इज क्या हो गया साथियों, होमो, है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये पास हो गया। सेकेंड आपका मन है सर कुछ माइनस वाला पे करके बताइए, ठीक है ना। चलो आपका मन है कि सर जीरो पे करके बताते हैं तो अच्छा रहता, तो जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों, 0 इंटू एक्स, तो कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें चलेगी साथियों कि ट्रिवियल ग्रुप क्या है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये सब चीज़ आने वाला है। सो दिस, तो यहाँ से क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स जीरो क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म कर रहा है। देखते हैं वर्ड जो आया ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म, मतलब ग्रुप होना चाहिए और होमो मतलब मैपिंग डिफाइन होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें आ रहा है। चूँकि मॉडर्न अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का एक अदर नाम दे दिया गया है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। साथियों अगर कुछ और भी मन है आपका, लाइक मैंने ये लिखा कि चलो साथियों -77x ये है कि नहीं, आपको चेक करना है, इज इट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आपको चेक करना है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है कि नहीं, तो कर दीजिए वैसा ही सेम टू सेम ऑपरेशन, x is just replaced by x plus y, so now it becomes -77x plus -77y। तो साथियों ये क्या बना, f of x, और ये बन गया f of y, तो फॉर्म कर रहा है, दैट्स वाई दिस बिकम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑन Z to Z। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट बन के आया साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जब भी ये रहे क्वेश्चंस बिल्कुल धरफराइए मत, जो भी आप बोलेंगे साथियों, जो भी आपका डिमांड होगा सर इस टॉपिक को करवा दीजिए, अब मैं वही करवाऊंगा जो आपको लगे कि सर इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो ज़रूर बताते रहें कि सर ये करवा दीजिए, जो आपको लगे साथियों आप लोग बताते जाना। यहाँ पे याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स इज फॉर ऑल, मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड। एम कुछ भी हो सकता है साथियों, एम क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1, इसी का सब मेंबर रहेगा,
इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए साथियों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग, जैसे मैंने साथियों ये इस पे किया है सेट ऑफ इंटीजर पे, तो ऐसी तरह से साथियों आप लोग दूसरे पे भी बना सकते हैं। मैं SW दे देता हूँ, आप ट्राई करना। Q प्लस भी ऑलवेज फॉर्म करता है, तो आप इस पर भी कर, आपका मन है सर R प्लस पे मैं काम करना चाहता हूँ तो R प्लस पे कर लीजिए, ठीक है। तो आपका मन है सर दूसरे पे करें Q से R प्लस पे, तो ठीक है, जो भी होगा। तो ये टाइप नंबर 1 साथियों मेरी कोशिश थी कि आप एक बेसिक, आपके पास एक आइडिया बने और चीज़ों की समझ डेवलप हो जाए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों आपका एक एक टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथियों टाइप नंबर 2 पे मेरी कोशिश है कि दूसरा, देखिए मेरा तो यही ख़त्म हो गया, पेज ही ख़त्म हो गया साथियों, थोड़ा सा। साथियों नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू द टाइप नंबर 2 एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर। साथियों को अगर मैपिंग है हमारे पास ZM टू ZN जाए, और ये साथियों कुछ इस टाइप से डिफाइन रहे कि फाई ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग kx। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ k। k क्या रहेगा, क्या केस जो k आएगा साथियों, क्या हर एक m या n के लिए वैलिड होगा। ये जो मेरा क्वेश्चन है कि k कहाँ का मेंबर होगा। तो साथियों ये सब जो आपका क्वेश्चन है ये अभी बहुत लाजमी है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे उठना क्वेश्चंस। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि साथियों ये ही चीज़ आप यहाँ पे समझ पाए, और ये समझ पा लेंगे तो साथियों रखें कि आपका 90% ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉब्लम A to Z खत्म हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पे समझते हैं। सपोज वी हैव ये हमने लिया Z4 to Z6 तक है और f ऑफ x इक्वल्स टू x है, बट इज दिस स्ट्रक्चर राइट। आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो क्या ऐसा लिखना सही है? कभी नहीं साथियों। जब Z4 आएगा तो अपने साथ एडिशन मॉडलो 4 ऑपरेशन रखेगा, जो आपने देखा पीछे। फिर Z6 आएगा तो साथियों अपने साथ एडिशन मॉडलो 6 ऑपरेशन रखेगा। और चलिए अगर यही मैं ऑपरेशन लेता हूँ, ये जो डिफाइंड किया है f ऑफ x इक्वल्स टू x डज मीन्स व्हाट 1 इंटू एक्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ क्वेश्चन है कि क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म साथियों होगा कि नहीं, ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे होना है, क्या होना है, चलिए मैं आपको बहुत बेसिक बातें सिखाता हूँ जहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। आप तो बोलेंगे सर यहाँ के थ्रू यहाँ पे एडिशन मॉडलो है तो आपका तो यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल साथियों यही स्ट्रक्चर होना चाहिए। दो बातें जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे एडिशन का मतलब है एडिशन मॉडलो 4 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड साथियों इस पे ऑपरेट हो रहा है, और राइट हैंड साइड में ये क्या है एडिशन मॉडलो 6। तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा एडिशन मॉडलो 6 ऑपरेट होगा। चलिए अब साथियों हम देखना चाहते हैं कि क्या ये हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल x एंड y इज द मेंबर ऑफ डोमेन स्पेस Z4 के लिए होल्ड करता है। और आपको पता है कि Z4 इज 0 1 2 3 है ना, एडिशन मॉडलो 4 एग्जैक्टली दीज हैव 4 एलिमेंट्स। क्या कहता है सभी के लिए होल्ड करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि कम से कम आपको 2 एलिमेंट तो चाहिए। किसका 2 एलिमेंट चाहिए? डोमेन स्पेस का। तो कोई सा साथियों 2 एलिमेंट ले लें, आपका जो मन करे। x इक्वल्स टू 1 ले लीजिए साथियों 3, y इक्वल्स टू 1, जो भी मन करे अदर पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे रख के चेक करके देखें कि ये होल्ड करेगा कि नहीं। सो साथियों 3 + 1, और यहाँ पे क्या होना चाहिए f ऑफ 3 + f ऑफ 1। आप देखें कि होल्ड करता है कि नहीं। f ऑफ 4 आ गया साथियों यहाँ पे, और ये f ऑफ 3 + f ऑफ 1। अब आराम से साथियों बिल्कुल घबराए हुए आराम से ठंडे दिमाग से काम करना है। ये ऑपरेशन कैसे ऑपरेट हुआ है इसको हम लोगों को ऑपरेट करना है। f ऑफ 4 जो लिखा हुआ है, 4 में क्या ऑपरेशन क्या लगेगा साथियों? +4 है ना। तो आपको याद रखना चाहिए कि 4 इक्वल्स टू 0 मॉडलो 4 है ना, ये आपको अच्छे से याद होगा। तो साथियों यहाँ से आप गौर से देखें बहुत सारे तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। तो f ऑफ 4 को हम कैन राइट f ऑफ 4 इज एग्जैक्टली f ऑफ 0 लिख सकते हैं साथियों। और कैसे ऑपरेशन डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1x या x, तो यहाँ से मिला 1 इंटू 0 या 0 लिखें है ना, 1 इंटू 0 या 0। ये आपका साथियों मैं ये लिख देता हूँ कि ये चीज़ लिखा जा रहा है ना, ये वाला, तो इसको मैं LHS बोल देता हूँ। बस आराम से एक चीज़ आप समझ लें। और RHS में साथियों ये है हमारे पास f ऑफ 3 + f ऑफ 4
एफ ऑफ थ्री कहाँ पे जाएगा, 3 × 1, सो राइट डाउन 3 × 1। एफ ऑफ 1 कहाँ जाएगा, 1 × 1, सो राइट डाउन 1। सो 3 + 1 दैट इज़ 4। लेकिन याद रहे ये साथियों राइट हैंड साइड का ऑपरेशन है ना, राइट हैंड साइड का ऑपरेशन +6 लगना है ना। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड का मेंबर था, और ये क्या था साथियों, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग इस पे काम किए थे, ये वाले पे। अब 4 को जब साथियों 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि Z6 में जो मेंबर होता है 0 1 2 3 4 5 है ना, और एडिशन मॉडलो 6। तो जब 6 या 6 से बड़ा होता है तभी साथियों आपको पता है कि डिवाइजर काम करता है, या आप कह सकते हैं 6 रहता 0 लिखते, 7 तो 1 रखते हैं ना, इस तरह से। जब 4 इससे लेस ही है तो एज इट इज रख दें। अब देखिए आपके पास LHS में साथियों 0 आया और RHS में 4 आया। सो क्या LHS = RHS होगा? क्या 0 कभी 4 के इक्वल हो सकता है साथियों? कभी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब साफ है कि f of x + y बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है इसके, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ है जो f की जिस मैपिंग की बातें करते हैं साथियों, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो यही है कि जब सबसे पहले तो हम ये डिफाइन कर पाने में सक्षम होते हैं कि नहीं कि कौन सा जो हमारा ऑपरेशन, हमारा जो मैपिंग दिया गया है कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है कि नहीं, ठीक है। पहले तो एग्जिस्टेंस की बात करें कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सच अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दैट इज दिस, है ना, इज नॉट पॉसिबल। तो ये साथ में क्या मिला, पॉसिबल नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा जब ऑपरेशन रहेगा तो आखिर कौन सा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म साथियों एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन सा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म साथियों इस पे एग्जिस्ट करेगा। चलिए साथियों, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपको श्योरिटी देगा। तो साथियों इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ये मैं अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी है ना प्रूव है। तो साथियों यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कुछ भी 5 ऑपरेशन ले लिया आपने, ZM to ZN। एक मैं शॉर्टकट भी दे देता हूँ, और शॉर्टकट मैं क्या दूंगा साथियों, ये ऑलरेडी मेंशनड ही है। इसका मतलब है इसका ऑपरेशन प्लस एडिशन मॉडलो M है, और इसका साथियों एडिशन मॉडलो N है ना। और क्या याद रखना है आपको, डिफाइन बाय f of x = मैंने कुछ लिख दिया साथियों AX, है ना। अब किस a के लिए साथियों ये वर्क करेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा और नहीं होगा, ये बेसिक बातें आप आराम से समझें। ये a जो होगा, सबसे पहले क्या बात हमको करना है, आपको ये याद रखना साथियों, बेसिक बातें। पहला कि ऑर्डर ऑफ a इन ZN। आप पहले ये देखें कि ऑर्डर ऑफ a इन ZN क्या है। सपोज मैंने कुछ मान लिया, कुछ तो होगा इस ऑर्डर साथियों। ऑर्डर ऑफ a मान लिया जाए कि आपका k है, ठीक है, मान लिया k है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये चेक करना है, हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं कि ये जो है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, और करेगा तो किस a के लिए करेगा, हमको ये चीज़ें पहले डिसाइड करना है, ठीक है। तो साथियों आराम से ठंडे दिमाग से समझते जाइएगा, और आपको अगर मेरे पढ़ाने का टीचिंग मेथड थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, थोड़ा भी मोरल अप होगा। और कहीं पे भी साथियों कुछ लगे कि डिफ़ॉल्ट है ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छा कर सकते थे, कुछ वैसा चीज़ लगे तो डेफिनेटली पुटअप कीजिएगा। आपके लिए रियली में बहुत बहुत दिल से आभारी रहूँगा, ज़रूर कोशिश कीजिएगा साथियों। चलिए यहाँ हो गया साथियों ये वाला। तो ये मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ a इन ZN आप चेक करें कि क्या है। मैंने सपोज कर लिया ये k आया ऑर्डर ऑफ a। सेकेंड साथियों आपको चेक करना है कि इसके अंदर, डोमेन के अंदर, ZM के अंदर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर का जो एलिमेंट है क्या इसके अंदर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के डज एग्जिस्ट इन इसमें डोमेन। क्या मैंने बोला साथियों, सबसे पहले आप चेक करें ये जो a है इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। पहली बात आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a इन ZN। सेकेंड बात चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ a के जितने एलिमेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है इस ऑर्डर का,
है ना, इस ऑर्डर का इसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बात सीधी सीधी मैं बोल रहा हूँ, इसमें जिस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना, इसमें भी उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं, है ना। दोनों के अंदर कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं, कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। सो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के डज एग्जिस्ट इन जेड एम। यहाँ से दो बातें आपको आएगी। अगर साथियों आपका आंसर यस है तो आप याद रखें कि ये जो हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है साथियों, एग्जिस्ट करेगा। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्या होगा, पास हो जाएगा। और अगर आपका आंसर नो है कि ऑर्डर का एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो साथियों ये जो हमारा है फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स बातें मैंने बोला, और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करा साथियों, इसको ज़रूर आप अपने जहन में रखिएगा। शॉर्टकट तो इजी से प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन आपके अंदर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं कि शॉर्टकट की तरफ थोड़ा सा मूव करने से पहले एक बात आराम से क्लियर कर लें। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जहां से आपको एक अच्छा सा साथियों एक अनुभव हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत सारी बातें साथियों देखिए साथियों, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक Z7 है टू Z8 है। ये पता है क्या है, Z7 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 7 और ये Z10 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 10 लिखा हुआ है साथियों, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन करा कि f ऑफ x इक्वल्स टू 4x। इज इट पॉसिबल, डज दिस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, करता है कि नहीं। सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि फाई एग्जिस्ट। फाई एग्जिस्ट का मतलब क्या, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इस ऑपरेशन के साथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले तो आप देखें साथियों 4 का क्या बातें, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। पहले तो ये 4 का आप इसके अंदर ऑर्डर देखें क्या है, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी साथियों क्या है, ऑर्डर ऑफ 4। इसमें कितना हो जाएगा साथियों, ऑर्डर ऑफ 4, तो 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 5 जा, है ना साथियों, 5 टाइम में आ जाएगा क्योंकि 20 आएगा, तो 4 5 जा 20 और 20 से डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी देगा। तो साथियों ऑर्डर ऑफ 4 कितना है, 5। अब आप देखें क्या 5 ऑर्डर का इसके पास भी एलिमेंट है कि नहीं। आपने देख लिया इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो क्या इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो दो बातें साथियों जरूर याद रखें। जैसे 10 में हम लोग Z10 में देखें कि इसका डिवाइजर क्या क्या है, क्योंकि जो डिवाइजर होता है उसी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है साथियों। 1 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 5 डिवाइजर है और 10 डिवाइजर है ना। तो आपने देखा कि ये सब डिवाइजर और इसी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। आपने देखा कि सर 5 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है ना, जिसका एक नाम है 4। अच्छी बात है। अब इसमें भी चेक करते हैं क्या 5 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं। अब Z7 के पास 2 ही डिवाइजर है, 1 और 7, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या 7 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या आया कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z7, है ना। इसका मतलब है ये जो हमारा साथियों जो मैपिंग दिया गया है 5x इक्वल्स टू 4x, 5x डज नॉट एग्जिस्ट। तो साथियों ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपके जहन तक डेफिनेटली जा रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें आई थिंक मेरे मन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक साथियों में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा नॉइज हो रहा है स्ट्रीट में, तो साथियों मैं बाद में कोशिश करूँगा एक दूसरा लेक्चर बनाने के लिए। क्या बातें याद रखना है बेसिकली कि 5x इक्वल्स टू ax रहे तो पहली बात आपको चेक करना है कि इसमें आपको चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू m या कुछ k मान ले इसके अंदर है, ठीक है ना। k ऑर्डर की इसके पास एलिमेंट है, पहले बात ये चेक करना है। इसमें क्या चेक करना है सेकेंड टाइम कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। दो बातें आपको चेक करना है। अगर ये दोनों बातें साथियों ठीक है ना, ये तो आप इजी से चेक कर लेंगे। ये साथियों देखेंगे इसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो ये जो हमारा 5 है ये साथियों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात मैं बोलूँ सिंपल तो आपको दोनों में दिखना है कि कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं।
कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं। अब साथियों इसी जो मैंने एक वर्ड बोला कॉमन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इस पे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए आराम से साथियों एक क्वेश्चन में समझाता हूँ। 5Z2 to Z2, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है उसको ज़रा समझते हैं। कि Z2 के पास दो चॉइस होता है 0 और 1। क्या ये दोनों इसका ग्रुप फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगा, और होगा तो कैसा होगा। साथ में एक तो यही मैं लिख रहा हूँ और दूसरा ये, क्या ये दोनों पॉसिबल है, क्या दोनों ग्रुप मॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो साथियों पहला वाला तो बच्चा वाला चीज़ दिख रहा है कि 0 का, पहले इसको 0 के कॉरस्पॉन्ड आप लोग समझने की कोशिश करें 0x को। तो ऑर्डर ऑफ 0 मतलब क्या, आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर इसके अंदर 1 है। मोर ओवर ये मैंने सेम लिखा है तो इसके पास भी है ना 0 का ऑर्डर 1 होगा, मतलब 1 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, Z2 में लिख देता हूँ 0 और 1। और आपको साथियों पता है कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है और 1 का ऑर्डर 2 होगा, है ना। तो 1 ऑर्डर का इसके पास भी एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का इसके पास भी एलिमेंट है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये पास हो जाएगा। ठीक है ना। इज इट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो बोलेगा यस। नाउ टॉक अबाउट द 5x = 1x। अब देखिए 1 का ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर कितना है 2 में, दोनों सिमिलर लिया है, तो इस ऑर्डर का इसमें भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो इसमें भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो कॉमन बन गया। तो दोनों के पास ये दोनों बिहेवियर है कि 0 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास भी इसके पास भी है। ठीक है ना। और कौन कौन आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है ये दोनों, तो बोलिएगा यस यस यस, ये दोनों के बारे में। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड बोथ पास करता है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि नंबर कितना है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो ये दिख रहा है आपको साथियों 2 आया है। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म गोइंग फ्रॉम Z2 to Z2 कितना है 2 है। कौन कौन सा है, तो ये दोनों है। ठीक है ना। चलिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा के मैं स्टॉप करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है साथियों। कहीं अगर हम ZM से ZM पे जाते हैं और ZM to ZM पे जाएंगे तो याद रखिएगा नंबर ऑफ जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म रहेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वो एग्जैक्टली हमारे पास ये M रहेगा। ठीक है ना। और साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट स्लाइड में जब लेके आऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा पाऊँ। लाइक अगर M और N डिफरेंट हो तो उसमें भी साथियों हम लोग देखेंगे, वहाँ पे एक अलग रूल स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हमारा जो आएगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वो GCD ऑफ M, N आएगा। और GCD मतलब आपको पता है दोनों में कॉमन डिवाइजर ही हम लोग सर्च करते हैं, है ना। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यही सब हम लोग सर्च करेंगे। साथियों थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नॉइज हो रहा है तो मैं इस क्लास को एंड करता हूँ और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। और साथियों कैसा लगा वीडियोज़ डेफिनेटली बताना, और जम के मेहनत कीजिए, और जहाँ पे भी मेरे से जितना भी हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली लेने की कोशिश कीजिएगा, और अपने जो साथियों कमेंट्स को ज़रूर जारी रखिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।